वेलकम टू मुकुंदा करियर हब। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 के 10 एमसीक्यूज। और ये 10 एमसीक्यूज ऐसे क्वेश्चन है जो कि अब तक की प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट हो चुके हैं, जिनके आने वाली बोर्ड एग्जाम्स में भी रिपीट होने के चांस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ जीरोस फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स हुज ग्राफ इज गिवन इन फिगर इज। इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी ग्राफ वाली लाइन एक्सेस को जितने टाइम टच करेगी या कट करेगी, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे या नंबर ऑफ जीरोज होंगे गिवन पॉलिनोमियल के। इस गिवन ग्राफ में जो पॉलिनोमियल वाली लाइन है वो एक्स एक्स को 1, 2, 3 और 4 चार जगह इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज होंगे 4, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3। हमें पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3 इसके जीरोस फाइंड करने हैं। एक मेथड तो होता है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि हमें इसके जीरोस एज्यूम करेंगे अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको हम इस तरीके से बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट्स जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। अभी हम इसका इसका और इस पॉलिनोमियल का कंपैरिजन करने वाले हैं। कंपैरिजन करने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को इसके नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी हम प्लस ले लेंगे और माइनस एम को ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस एम इंटू एम प्लस 3। अभी देखो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो रहा है और यहाँ पे दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले नंबर को हम अल्फा में ले लेंगे माइनस एम, और दूसरे नंबर को हम बीटा इक्वल एम प्लस 3। और ये अपना ऑप्शन हो रहा है बी ऑप्शन। अभी हम इसको चेक भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म आ रही है अल्फा प्लस बीटा और वो हो रही है अपनी 3, तो चेक कर लेते हैं इन दोनों को ऐड करके, माइनस एम प्लस 3। एम से एम कैंसिल हो जाएगा और 3 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का टोटल आ रहा है 3, जो कि अपना यहाँ पे भी 3 आ रहा है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू ली है वो एकदम सही है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a quadratic polynomial the product and sum of whose zeros are 5 and 8 respectively is। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम दे रखा है 8 एंड जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा है 5। इस टाइप के क्वेश्चंस में एक फॉर्मूला होता है जो कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में होता है। एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस है 8 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 5। इस तरीके से हमें इक्वेशन मिलती है जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6, जिसका सम ऑफ जीरोस दे रखा है -5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है इक्वल 6। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस है -5 इंटू एक्स प्लस 6। इसको और सोल्व करेंगे, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, +5 +6, जो कि अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ 1 is 1 0 of the polynomial px equal ax square minus 3 bracket a minus 1 into x minus 1, then the value of a is। यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल का हमें एक जीरो दे रखा है 1, जिससे कि हम इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करेंगे तो वो पूरी पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। यहाँ पे हमें ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ पे हम एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, तो ए इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल 0। ए इंटू 1 का स्क्वायर 1, देन ए माइनस 3 ब्रैकेट ए माइनस 1
इंटू 1 माइनस 1 इक्वल 0। इसको और सोल्व करेंगे, a माइनस 3a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 1 इक्वल 0। a माइनस 3a माइनस 2a प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a इक्वल 2, उस तरफ जाएगा माइनस 2 एंड a इक्वल माइनस 2 अपॉन माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1, जो कि अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The graph of a polynomial p of x cuts the x-axis at 3 point and touches it at 2 other points. The number of zeros of the polynomial p-axis. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो भी ग्राफ एक्स एक्स को जितने टाइम टच करेगा या कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे 3 टाइम टच कर रहा है, 3 टाइम कट कर रहा है एंड 2 टाइम टच कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज होंगे 5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 के माइनस 1, देन वन द वैल्यू ऑफ के ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके जीरोस के बीच में रिलेशन दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसके जो जीरोस के बीच में रिलेशन है उसको लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके सम ऑफ जीरोस होते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू होती है, b होता है मल्टीपल ऑफ x, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस पहले से है और k प्लस 6 और a है अपना 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी k प्लस 6। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a, तो यहाँ पे c की वैल्यू है 2 इंटू 2k प्लस 2k माइनस 1, डिवाइड में आएगा 1, मीन्स अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 2 इंटू 2k माइनस 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई k प्लस 6 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आ गई है, हमें दोनों वैल्यू रिलेशन में हम पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे k प्लस 6 इक्वल हाफ हो, और अल्फा इंटू बीटा की जगह रखेंगे 2 इंटू 2k माइनस 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आगे सोल्व करेंगे, k प्लस 6 इक्वल 2k माइनस 1, k उधर जाएगा और k माइनस 2k माइनस k बचेगा इक्वल माइनस 1 और माइनस 6 माइनस k इक्वल माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल 7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन k इक्वल, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पे इसे हम लिखेंगे अल्फा इक्वल 1 अपॉन बीटा, हमें दे रखा है बीटा उधर उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1 गिवन है हमें, और हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। यहाँ पे सी है कांस्टेंट वैल्यू, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो पॉलिनोमियल से हमें सी की वैल्यू मिलेगी 4k और ए इक्वल हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4। तो हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिली है 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4, और जो कि इक्वल होगी 1। चलो इसको वैल्यू को पुट करते हैं, अपॉन 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 4k। इसे थोड़ा और सही से लिखेंगे, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल 0। अभी हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल चुका है के की फॉर्म में, तो यहाँ पे हमें इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर करेंगे, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 2k प्लस 4। यहाँ पे हमें
जो मिडिल टर्म होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है, जिनको मल्टीप्लाई करे तो 4 आए एंड ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो वापस -4 के आना चाहिए। तो इस तरीके से हमें सिर्फ -2 के फॉर्म में लिखेंगे। अभी 2 नंबर के पेयर बनाते हैं। स्टार्टिंग वाले पेयर में हमें के कॉमन लेंगे तो मिलेगा के -2। दूसरे वाले पेयर में हमें कॉमन लेंगे -2 तो मिलेगा के -2 ब्रैकेट में बचेगा। यहाँ पे एक ब्रैकेट कॉमन लेंगे के -2 तो दूसरा ब्रैकेट बचेगा के -2 इक्वल 0 यहाँ पे चल रहा है। दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे, के -2 इक्वल 0 देन के इक्वल 2। दूसरे ब्रैकेट से भी के इक्वल 2 तो यहाँ पे के की वैल्यू मिलेगी हमें 2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। If alpha beta are the zeros of the polynomial fx equal x square plus x plus 1, then the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta equal, यहाँ पे हमें 1 upon alpha प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो का सम होता है अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे, कोई नंबर नहीं है तो 1 लेते हैं। ऐसे ही एक्स स्क्वायर के साथ भी 1 आएगा, इसको सोल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी -1। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। सी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है 1 और ए होगा 1 इक्वल 1। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी है, इनको हमें यहाँ पे पुट करना है। इसमें अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे -1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1। सोल्व करेंगे आंसर आएगा -1, जो कि अपना राइट आंसर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ द zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1 into x plus b are 2 and -3 then, तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं 2 और -3 और हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपॉन a। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें 2 और -3 दे रखी है, तो दोनों को ऐड करेंगे इक्वल -b। यहाँ पे b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे a प्लस 1 और a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि दे रखा है यहाँ पे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -1 इक्वल माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -a-1। 1 इस साइड आएगा तो -1 + 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और -a इधर रहेगा तो -a इक्वल हो जाएगा 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आई 0, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी। चलो b की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हमें अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू रखेंगे। सी होता है कांस्टेंट वैल्यू जो कि दे रखा है बी और ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जिसकी वैल्यू होगी 1। तो 2 इंटू -3 हो जाएगा -6 इक्वल बी। यहाँ पे बी इक्वल हो जाएगा -6, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है।